Avish. Differential coefficient of secant of tan inverse x. हाँ जी। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है आगे। आगे secant of tan inverse x कहीं नहीं है मेरे पास ऑप्शन, तो इट मींस इसको मुझे एलिमिनेट करना है। हाँ, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे y से, तो न्यूमरेटर में आपका बन जाएगा xy upon 1 plus x square, so fourth option will be your answer। नहीं रूट नहीं है यहाँ, एक सेकंड secant of tan inverse x is x upon 1 plus x square। हाँ जी x y आएगा, a ऑप्शन बनना था, यहाँ पे y आना था साथ में, तो nobody has pointed out, you should have pointed out। आपने बहुत अच्छा किया, choice was there, no problem। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में x y आना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, the value of k for which the following function is continuous at x is equal to 3, f of x x plus 3 whole square minus 36 upon x minus 3 for x not equal to 3 and k for x is equal to 3। Options 36, 3, 4, 12। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे? ओके कौन सा क्या आ जाएगा? -6 और into x plus 3 plus 6 ये कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया, x को 3 पुट करोगे तो योर आंसर विल बी 12। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते थे एल हॉस्पिटल में लगा। देन 14 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सेट ए भी था हमारा। if f of x is equal to mx plus 1 and if x is less than equal to y by 2 and nx plus 1 sin x plus n if x is greater than pi by 2, then relation हमने निकाला था एक और एंटी में, so we are not going to discuss this again। नेक्स्ट है हमारे पास sin y is equal to x sin a plus y and the options sin a upon sin square a plus y, ये बुक का ही था आई थिंक क्वेश्चन, sin square a plus y upon sin a, sin a sin square a plus y, sin square a plus y upon sin a। साइन ऑफ a plus y को इधर ले आओगे तो साइन ऑफ y अपॉन साइन ऑफ a plus y, दिस इज इक्वल टू x। क्या आएगा डायरेक्ट? डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos y sin y as it is cos of a plus y into into a plus y का डेरिवेटिव इज dy upon dx is equal to 1। नेक्स्ट
हाँ जी फर्स्ट टर्म हाँ बिल्कुल आएगा, उसके साथ भी आएगा, तो कॉमन ले लो इसको। यहाँ पे भी cos y आपने लिया, sin y का डेरिवेटिव cos y तो इंटू dy बाय dx, तो हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब बताइए, हाँ फॉर्मूला बन गया आपका sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ a माइनस b। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, sin स्क्वायर a plus y upon sin a। अच्छा एक मिनट, पिछला जो 12th क्वेश्चन था वो आपका ऑप्शन करेक्ट था, दैट वाज नॉट रॉन्ग। उसमें आपका उन्होंने पूछा था सेकेंड ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो उसमें आपने इसको कंसीडर नहीं करना था, वो x अपॉन ही आना था, x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आप ही बताओगे। प्रूफ की तो बातें नहीं ना खत्म होती, इतनी क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर। क्वेश्चन है फॉर व्हाट विच पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे? x एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो क्या करते हैं, dy बाय dx को 0 पुट कर देते हैं, तो डेरिवेटिव किसकी? हाँ ठीक है, स्लोप क्या है? 2x माइनस 2, स्लोप 1 आ गई। स्लोप 1 कहाँ से आई? हाँ स्लोप को 0 पुट किया तो x 1 आया ना, x आपके पास 1 आ गया, x को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ f of x is equal to x minus sin x। जहां पे नेचर आ गया मींस आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? कैसे? हाँ, क्या आएगा? cos x is equal to 1, पाई बाय 2 कहाँ से आएगी? चलो x 0 आ गया, देन क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आ जाएगा, क्या आएगा? ये 0 आ गया, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ऐसे वो क्या बना? एक 0 से छोटा नंबर पुट करो एफएक्स में, एक 0 से बड़ा नंबर पुट करो, जो पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव क्यों लिया? क्या पॉजिटिव क्यों लिया? पॉजिटिव तो हमें क्या पता इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हां जी बिल्कुल सही है, 0 है 1 है, इंक्रीजिंग। आपको यहां से नहीं पता लग रहा कि इंक्रीजिंग, क्योंकि मुझे उसने फॉर ऑल रियल नंबर्स आई हैव टू चेक इट, ठीक है ना। ये वाला जो है आप नहीं लोगे। अब आपको यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस cos x। आपको पता है cos x की वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करोगे तो क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो सकती है।
अब ये आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर, समझ आ गया क्यों ध्रुव? अगर वैसे करोगे तो उसमें हमारे पास क्योंकि इंटरवल हमें गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। 16 ठीक है, तो आपने इसको ऐसे चेक करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है, हमें ये चेक करना है दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 29. It is strictly decreasing in the interval. वो हमें चेक क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 6x square minus 18x plus 12। अगला स्टेप, अब मुझे इंटरवल निकालना है व्हेन ऑप्शंस गिवन है x is less than 2, x is greater than 2, x is greater than 3 and x lies between 1 to 2। कैसे? हाँ, क्या बनेगा फैक्टर्स? This is 6 into x minus 2 minus 1 into x minus 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए? 1 and 2। यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था उसने, कहाँ पे आएगा? लाइज बिटवीन 1 to 2। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर plus 96x in the interval 0 to 9। ये भी इसी था। लीस्ट वैल्यू यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना था? एब्सोल्यूट मिनिमम। हाँ जी, सीधा ही पुट करके आ जाएगा। इसमें बस आपको क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक माइनस हाफ आ रहा था आपका, वो रिजेक्ट कर देना था, 0 to 9 को बिलोंग नहीं कर रहा था। तो अदरवाइज यहाँ 0 और 9 था तो 0 भी आपको पुट करना है, तो दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू। आपकी जो ऑप्शंस गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली भी 0 ही सबसे छोटी वैल्यू गिवन थी और 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये आपका आंसर आ जाना। नेक्स्ट, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड at the points given by the intersection of inequations with the axis only, given by the intersection of inequations with x-axis only, given by the corner points of the feasible region, none of the above। Optimal value जो है that is given by the corner points। उसके बाद है if r and r dash are symmetric relations not disjoint on a set A, then the relation R intersection R transpose is R and R transpose जो है वो हमें symmetric relations given है, then the relation R intersection R transpose is also symmetric। ये result है direct, तो you can give its answer directly। next था function आपका f of x is equal to x cube plus 4। We are to check if it is injective, surjective, bijective or it cannot be determined। कैसे? फंक्शन 1 होगा, फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल, क्या आएगा? f of x is equal to x cube plus 4। x1 x2 दो नंबर सारा डिटेल नहीं लिख रही, सीधा बस हम ले रहे हैं दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, आगे 1 1 हो गया, इसको इधर ले आओगे, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर ऑड नंबर में आता है तो हम उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, तो वो टाइम आप अपना वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये बीइंग द
नंबर जो है जो बन रहे हैं ये वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो जहां पे भी पावर ऑड आ रही है आप सीधा रिजल्ट ले सकते हो x1 इक्वल टू x2, यानी कि जो आपका फंक्शन है दैट विल बी 1 1 ऑन टू के लिए ऑन टू होगा या नहीं? कैसे कैसे होगा ऑन टू, कैसे चेक करते क्या लेंगे? y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, f of y माइनस 4 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू x को आपने रिप्लेस करना है इस वैल्यू से, तो y माइनस 4 टू दी पावर 1/3 होल का क्यूब प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या रह गया y माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, अगेन दिस इज इक्वल टू y। तो अगर ये वैल्यू आपकी जो x की आपने निकाली थी वो पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद y के इक्वल आ रही होती है, इट मींस कोडोमेन और रेंज आपके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है दैट इज ऑन टू आल्सो, तो फंक्शन आपका ऑन टू भी है 1 1 भी है, सो द रिजल्ट विल बी दैट इट इज अ बाइजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, ये ऑन टू वाला ना अभी भी मुझे लग रहा है आपको डाउट है, तो इसमें अपना स्ट्रेस दो, जहां तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल बन रहे हैं वहां आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस मेथड की प्रैक्टिस करो। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4π/3, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3 कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4π/3, साइन ऑफ पाई माइनस π/3, सिंप्लीफाई करके अगला क्या लिखें इसको, यहाँ पे क्या लिखें, आंसर क्या आया 5। नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया था आप लोगों का tan इनवर्स -1/3, ये काफी बच्चों का सही था। नेक्स्ट सेट A has 3 elements and set B has 4 elements. The number of injections that can be defined from A to B. सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम A to B, नंबर ऑफ इंजेक्शंस मतलब 1 1 निकालना है आपको, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ 4 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 3, तो 64 विल बी योर आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, देन A गिवन था B गिवन था, तो ऑप्शन इसका था बोथ AB एंड BA आर डिफाइंड, आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को चेक कर लेना था तो वो एग्जिस्ट कर रहा था। If the product of matrix is commutative with matrix 1 1 0 1, ये प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ऑप्शंस गिवन थी A0 B इक्वल टू C, देन B0 C इक्वल टू D, C0 D इक्वल टू A एंड D इक्वल टू 0 A इक्वल टू B। इस बार ना 2 क्वेश्चन पहले जो मेरे को अलग से लगे थे काफी और अच्छे हैं क्वेश्चन, वो डिस्कस करके फिर वापस में पेपर पे आऊंगी। ये बताओ जी, ये आपको गिवन है कि प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव,
प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव मतलब ये चीज गिवन है, कर लोगे सिंप्लीफाई करके, कंपेयर करके सी आ जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गिवन है हमें, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, given by 3 raised to power f of x is equal to 4 minus 2 raised to power minus x. If this function is a bijection, ये हमें given है कि 1 1 भी है और on 2 भी है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, a is equal to x belongs to R, where x lies between -1 to infinity, and b is x belongs to R, ये इकट्ठा है, मतलब इस तरीके से ये एक ऑप्शन गिवन है आपको, एंड x lies between 2 to 4. उसके बाद हमें गिवन है a is equal to x belongs to R and x lies between -3 to infinity, and b is equal to x belongs to R, x lies between 0 to 4. Then a is equal to x belongs to R, x lies between -2 to infinity, b is equal to x belongs to R and x lies between x lies between 0 to 4, and D ऑप्शन था none of these. अब क्योंकि ये हमें बाइजेक्शन गिवन है, इट मींस सबसे पहले हमें जो है इसको लिखना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ f of x, तभी हम जो x है हमारा वो फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको f of x की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log on both sides, तो क्या बन जाएगा f of x log 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, दिस इज इक्वल टू log of 4 minus 2 raised to power minus x। मेन इसमें आपने क्या करना है, जब आप इसको f of x के टर्म्स में लिख लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 raised to power f of x is equal to, ये हमें गिवन था, f of x को मतलब कह लो कि पावर से बेस में लाने के लिए टेकिंग log on both sides, तो ये आपका बन गया। अब ये पावर आगे आगे ये log 3 है, ठीक है। अब f of x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, log of 4 minus 2 raised to power minus x upon log 3। अब ये आपका फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये 4 minus 2 raised to power minus x जो है that will be greater than 0, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 4 is greater than 2 raised to power minus x हो जाएगा, देन क्या हो गया, यानी कि या x is greater than -2, x greater than -2 कौन सी ऑप्शन बन रही है, a के अकॉर्डिंग, किसको log 3 तो हमारा डिफाइंड है ही है, तो y टू गो फॉर दैट, अल्टीमेटली तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसका देखना ही पड़ेगा कहां वो डिफाइंड है कहां नहीं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने की बजाय डायरेक्ट हमें यहां से उस तरह भी करके देख लेना, बट उस तरीके से आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन सी -2 टू इंफिनिटी, फिर इसमें x पुट करके देख लेना, f ऑफ x में सी नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंगली -2 टू इंफिनिटी हमारा ऑप्शन सी बन रहा है, बट सी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं अगर, तो सी लाइज x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 4, तो आपका x बिलोंग कर रहा है R को। इसमें जब मैं यहाँ पे x को फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे हम, तो f of x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 आ जाती है, और 1 जो है वो किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मींस कि आपका जो ये है तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर है।
एक बार कल इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेंगे, घर जाके एक बार ट्राई कर लेना, फिर जो आपका डाउट होगा वो पूछना, ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर है, क्लियर। दोबारा ट्राई कर लेना इसको। 2-3 और है इस तरह के क्वेश्चन। आपको जरा थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना कि जो भी मैं क्वेश्चंस अलग से स्टेटमेंट सेंड करूंगी इमेज फॉर्म में, तो वो जरूर ट्राई कर लेना कि अगर मुझे लगा कि सैंपल पेपर में ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं हुआ, आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, तो दैट आई विल सेंड।